हेलो दोस्तों, मैं उदय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेज में। मैं आज पवन सीरीज के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आपके सामने, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए आज क्लास को मैं शुरू करता हूं। आज क्लास का मेरा पहला क्वेश्चन है कि धम्म किसे कहते हैं। क्या है कि धम्म किसे कहते हैं? तो धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। क्या कहते हैं? तो धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ ने दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ ने दिया था। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे वो महात्मा बुद्ध थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी जी थे। कौन थे? महावीर स्वामी जी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए थे। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा कि आर्य कौन थे? आर्य कौन थे? तो आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। कौन थे? आर्य जो थे वो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए थे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि हम्मुराबी कौन था? हम्मुराबी कौन थे? तो बेबीलोन का सर्वप्रमुख शासक जो था वही हम्मुराबी था। कौन था? बेबीलोन का सर्वप्रमुख शासक हम्मुराबी था। हमारा अगला प्रश्न है कि आर्य का क्या अर्थ है? आर्य का क्या अर्थ है? तो आर्य का अर्थ होता है उत्तम। क्या होता है? उत्तम होता है। आर्य का अर्थ उत्तम होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पैगोडा किसे कहा जाता है? पैगोडा किसे कहा जाता है? तो बौद्ध मंदिर को हम पैगोडा कहते हैं। बौद्ध मंदिर जो होते हैं उन्हीं को हम पैगोडा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चीन के लोग किसकी पूजा करते थे? तो चीन के लोग जो थे वो स्वर्ग के देवता संगत की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? वो स्वर्ग के देवता संगत की पूजा करते थे। हमारा अगला प्रश्न है कि पिरामिड किसे कहते हैं? अगला प्रश्न क्या है कि पिरामिड किसे कहते हैं? तो मिस्र के फारो के मकबरे के मिस्र में जो फारो के मकबरे होते हैं उन्हीं को हम पिरामिड कहते हैं। उन्हीं को हम पिरामिड कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मानव का सर्वप्रथम पालतू पशु कौन था? मानव का सर्वप्रथम पालतू पशु कौन था? तो कुत्ता था। कौन था? कुत्ता था मानव का सर्वप्रमुख पालतू पशु। हमारा अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो होता है सबसे प्राचीन वेद होता है। क्या है? सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। अगला प्रश्न हमारा है कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? तो कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ। किस काल में हुआ? तो कृषि का आरंभ जो हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज जी थे। अगला प्रश्न हमारा है ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय जो होता है उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। तो ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।